तो पहले भूत प्रेत आए होंगे ना, तभी तो उनका नाम हुआ। और मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जो मतलब सत्य घटना है। उसकी कोई फैक्ट्री बंद थी मुंबई के अंदर, डोंबिवली में। हमें तो नहीं पता था कि उस फैक्ट्री में क्या है क्या नहीं है। मैंने विचार किया कि यहाँ कोई नहीं था, पूरी फैक्ट्री बंद है, ये कौन है? यहाँ कुछ प्रेत बाधा है। और पूरी रात्रि हमने यंत्र मंत्र तंत्र, एक भी मंत्र आज तक ऐसा नहीं बना है। लेकिन प्राचीन काल से टोने टोटके भी होते चले आ रहे हैं। जो मुझे मार रहा है या जो मुझे खाएगा, वास्तु बहुत प्रभावशाली है, अपना प्रभाव दिखाता है। मीडिया का माध्यम बनाकर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ शुभिफाई। आज के हमारे गेस्ट जिनकी स्पिरिचुअल इनसाइट्स ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे पहले गेस्ट भागवत भूषण आचार्य श्री अवधेश जी मिश्रा का, और बातें करते हैं बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। नमो नारायण आचार्य जी। जय सिया राम। कैसे हैं आप? खूब आनंद। आचार्य जी, मैं चाहता हूँ एक हम श्रीमद् भागवत के श्लोक के साथ पॉडकास्ट की शुरुआत करें। बिल्कुल। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आचार्य जी, मैं पॉडकास्ट का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रखना चाह रहा हूँ। जैसे आपने भी देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया पे मंत्रों को शेयर करने का एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे पैसों की समस्या हो तो इस मंत्र का जाप करो, या फिर जो भी समस्या हो उसके लोग अलग अलग मंत्र बताते हैं। तो आपकी विचारधारा से ऐसे खुलेआम सोशल मीडिया पे मंत्र शेयर करना या फिर बिना गुरु के उन मंत्रों का जाप करना सही है, या उसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है? बिना गुरु के यदि मंत्रों का हम जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव मिलना ही मिलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना गुरु के कोई मंत्र सिद्ध ही नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों के अंदर हमारे यहाँ पहले से ही, जब गुरु मंत्र कान में दिया करते थे, मतलब इतना गुप्त होता था गुरु द्वारा जो मंत्र दिया होता था कि कान में भी एक कपड़ा डाल के सर के ऊपर, तब गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता था। माने जो होठ उसके फरक रहे हैं वो भी उसको पता ना लगे कि ये मंत्र क्या दिया जा रहा है। और वो मंत्र केवल वही व्यक्ति उसका जाप कर सकता था, तो तभी वो प्रभावशाली रहता था। लेकिन आज जिस प्रकार से खुले तौर पे जिस प्रकार मंत्रोच्चारण हो रहा है, उसमें अशुद्धियाँ बहुत हो रही हैं, तो उसका तो परिणाम दुष्परिणाम ही आना है। और इसीलिए इतना अधिक क्लेश बढ़ रहा है। चारों तरफ देखिए आप, कहीं पर भी कोई शांति नहीं मिलेगी आपको। तो बिना गुरु के मंत्र सिद्ध होता ही नहीं है, गुरु के द्वारा ही मंत्र की सिद्धि है। और शिष्य जब तक गुरु शरण में नहीं जाएगा तब तक उस मंत्र की उसको सिद्धि प्राप्त ही नहीं होगी। नेट के माध्यम से तो हो ही नहीं सकती है। नेट एक प्रचार का माध्यम तो है, लेकिन नेट मंत्र दीक्षा का माध्यम नहीं है। आप प्रचार कीजिए, आप कथा का प्रचार कीजिए। अब हम भी जो ये प्रश्नोत्तरी हो रही है नेट के माध्यम से हो रही है, एक अच्छी बात सब तक पहुंच रही है। लेकिन इसके माध्यम से हम या कोई भी गुरु यदि मंत्र दीक्षा प्रारंभ कर दे देना, वो गलत है। ये तो केवल और केवल बड़े गुप्त रूप से ही गुरु शिष्य को प्रदान करता है। और यदि पैसा कमाने के लिए मंत्र ही यदि सब कुछ है, तो फिर कर्म की आवश्यकता कहाँ गई? व्यक्ति तो अपने पलंग से पांव भी नीचे ना उतारे, पूरा दिन मंत्र जपता रहे और पैसा आता रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा ऐसा। तो कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं तू कर्म कर। बिना कर्म के कभी किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता है। मंत्र एक सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन मंत्र हमको धन प्रदान कर दें, एक भी मंत्र आज तक ऐसा नहीं बना है। मंत्र के साथ जब तक कर्म नहीं होगा, वो मंत्र भी निष्प्रभावी हो जाएगा। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के गति नहीं। और मंत्र भी को कैसे प्रदान किया जाए? मंत्र कुबेर का भी है, मंत्र लक्ष्मी का भी है, लेकिन मंत्र देने की विधि क्या है, पहले तो उस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल।
नेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप मंत्र दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप टीवी पर भगवान का दर्शन करते हो, माने बांके बिहारी जी का दर्शन आप टीवी पे कर रहे हो, तो क्या आपने कभी ऐसा किया कि टीवी पे बांके बिहारी जी आए तो आपने उनको तिलक भी लगा दिया, चंदन लगा दिया, चावल चढ़ा दिए? कभी किया ऐसा? उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से गुरु शरण में मंत्र को प्राप्त करने के लिए जाना ही पड़ेगा। मीडिया मंत्र का माध्यम नहीं हो सकता है, और बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गुरु शरण में जाना ही पड़ेगा आपको। अभी जैसे आपने बताया अशुद्धियां, मंत्रों में अशुद्धियां बढ़ रही है, तो अगर कोई मंत्रों का गलत उच्चारण करे या फिर बिना किसी गुरु के साधना करे, तो उसके साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस या कुछ गलत हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। जिस मंत्र का वो जाप कर रहा है और जिस कार्य सिद्धि के लिए कर रहा है, वो कार्य सिद्धि उसकी होगी नहीं। उल्टा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएगी, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घटना मेरी गलत मंत्र जाप से हुई है। वो कहीं और अपनी दिमाग रखेगा कि शायद इस कारण से मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत मंत्र जाप ही उसके जीवन के अंदर एक नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। यही कारण है। पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास रखते हैं आप? माने भूत प्रेत में? भूत प्रेतों में बिल्कुल, क्यों नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये समझना कि जिस समय एक बालक का जन्म होता है ना, तो पहले जन्म हुआ ना उस बालक का, बाद में उसको नाम दिया गया, तो उसका नाम देते हैं कि भाई इसका ये नाम है। पहले वस्तु आती है, वस्तु के बाद उसका नाम होता है। अब ये दरवाजा लगा हुआ है सामने, तो पहले ये बना है ना, तभी इसका नाम दिया कि भाई ये दरवाजा है। माने पहले वस्तु आई, बाद में उसका नाम हुआ। तो पहले भूत प्रेत आए होंगे ना, तभी तो उनका नाम हुआ। बिना वस्तु के नाम हो ही नहीं सकता है। इस बात को तो आप भी मानेंगे। और मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूं जो मतलब सत्य घटना है, और जो घटना हमारे साथ घटित हुई थी, और उसके साक्षी आज भी मौजूद हैं इस हरिद्वार क्षेत्र के अंदर ही। सन 1996 की बात है, माने 1996 की बात है। हम एक अनुष्ठान करने के लिए मुंबई गए थे। तो यहाँ से 6 ब्राह्मण थे उस कार्य में। तो एक जो उद्योगपति था, उसकी कोई फैक्ट्री बंद थी मुंबई के अंदर डोंबिवली में, कई वर्षों से बंद होगी। तो उसके मन में यह था कि यदि ब्राह्मण यहाँ बैठ के जाप करेंगे तो शायद यहाँ जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। हमें तो नहीं पता था कि उस फैक्ट्री में क्या है क्या नहीं है। वहाँ पहुँचे, गणपति अथर्वशीष का पाठ हुआ पहले, तो उन्होंने कहा कि आपकी ठहरने की व्यवस्था ऊपर वाले कक्ष में की हुई है 6 ब्राह्मणों की। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ऊपर वाले कक्ष में वहाँ गए, तो हमारे साथ एक पंडित जी थे जिनका नाम था स्वयंवर दत्त वेदपाठी जी। शायद वो आज भी वो होंगे, मैं इतना जानकारी मुझे नहीं है। तो उनको कुछ आभास हो गया, उनको लगा कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बड़ी नकारात्मकता, फैक्ट्री बंद पड़ी है, मशीनों में जंग लग चुका था, कोई व्यक्ति नहीं। और सायंकाल होते होते वहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम पाठक जी था, वो भी चलने की तैयारी में। हमें भोजन की सामग्री दे दी गई, कहा कि आप स्वयं बनाइए और खाइए। तो उन पंडित जी को कुछ आभास हुआ, स्वयंवर दत्त वेदपाठी जी को। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई हमको सत्य बताना कि यहाँ क्या बात है, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं, सब लोग जा रहे हैं, और यहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा भययुक्त है। तो उसने कहा कि देखो, आप किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी।
यहाँ कुछ प्रेत बाधा है, और वो प्रेत ये फैक्ट्री चलने नहीं देता है। इतना कह के वो चला गया। भोजन की सब तैयारी हुई हुई थी, उन पंडित जी ने भोजन भी बना चुके थे। अब कौन भोजन करे वहां पे? सबके मन में भय व्याप्त हो गया। अब धीरे धीरे जिस समय शाम ढली और रात्रि जिस समय गहराने लगी, हम एक कक्ष में बैठ गए सब लोग। तो हमारे साथ गुरु तुल्य हरिद्वार के ही बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी वेदपाठी जी, हमारे गुरु तुल्य थे। अब तो नहीं है, उनका शरीर से नहीं है वो धरती पर। तो मध्य रात्रि में उनको लघु शंका हुई, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, कहा कि अवधेश जरा मेरे साथ बाहर चलो। तो मैं और नानकी देवी धर्मशाला हरिद्वार में, उसके जो मैनेजर हैं राजेंद्र गौड़, हम दोनों उनके साथ बाहर गए। वो लघु शंका कर रहे थे। तो पीछे कक्ष था जो बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ कुछ सोफा सेट लगे हुए थे, उसके ऊपर उन्होंने सफ़ेद चादरें डाली हुई थी। तो अचानक मेरी दृष्टि पीछे गई, तो मुझे कुछ आभास हुआ कि उसमें कोई बैठा है। तो देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बड़ा विकृत रूप था उसका। मैंने विचार किया कि यहाँ कोई नहीं था, पूरी फैक्ट्री बंद है, ये कौन है? और वो हमें देख के एकदम खड़ी हुई। तो मैंने राजेंद्र गौड़ जी से कहा, मैंने कहा गौड़ जी तुरंत यहाँ से निकलो। और ओम प्रकाश जी को, गुरु जी को हम लेकर वहाँ से तुरंत उनको, वो पूछते भी रहे कि क्या हो गया, तो वहाँ बताने का समय नहीं था। हम तुरंत लेकर कक्ष में गए अपने, और हमने कक्ष को बंद कर लिया अंदर से। और जितना सामान उस कक्ष के अंदर रखा हुआ था, उस सारे सामान को हमने उस दरवाजे पे लगा दिया। और पूरी रात्रि हमने हाथ में माला लेकर गायत्री मंत्र का जाप किया। तो शायद उस गायत्री मंत्र के प्रभाव से उसका प्रवेश उस कक्ष में नहीं हुआ। ऐसी भयावह रात्रि निकली वो, एक क्षण के लिए भी कोई ब्राह्मण वहां सोया नहीं। और तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए सब गए, और तब हमें 3 रात्रि रुकना था वहां पर। लेकिन हम 3 रात्रि नहीं, बस 1 रात्रि के बाद हमने कहा कि अब हम जाना चाहेंगे। तो जो सेठ थे उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने कहा कि आपने हमको धोखा दिया, आपको बताना चाहिए था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो हम प्रातःकाल वहां से चल दिए। ये सत्य घटना है 1996 की। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, तो हनुमान चालीसा के अंदर तो, श्री हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी महाराज ने लिख दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि पहले वस्तु आती है, वस्तु के बाद में उसका नाम आता है। पहले भूत प्रेत आए तब उनका नाम आया। श्रीमद् भागवत जी के अंदर प्रकरण है धुंधुकारी का, कि जिसमें वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ अपने कर्मानुसार, और बाद में उसका उद्धार भी हुआ। तो क्या हमारे शास्त्र झूठ बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। सब कुछ है, सब, जिसका नाम है वो वस्तु, जो वस्तु है तो उसका नाम है, तो वो वस्तु है इस संसार के अंदर। ऐसा नहीं है, यहां सब कुछ विद्यमान है। तो आचार्य जी, जैसे आप तो निरंतर भगवान के नामों का जप करते रहते हैं, कथा करने गए थे आप वहाँ? जी नहीं, अनुष्ठान से गए थे हम तो। अनुष्ठान से गए थे, तो फिर भी आपके साथ ऐसा घटित हुआ, इसका क्या कारण मानते हैं आप? घटना तो किसी के साथ भी घटित हो सकती है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हुआ। यही भजन का प्रभाव है कि किसी भी ब्राह्मण के साथ कोई घटना नहीं घटित हुई। भजन के प्रभाव, भजन रक्षा करता है, घटना अपना कार्य करेंगे, और मंत्र ये कवच का कार्य करते हैं। जिस समय युद्ध पे कोई व्यक्ति जाता है ना, तो कवच धारण करके चलता है वो। क्यों? क्योंकि सामने वाले के प्रहार से बचा जाए, इसीलिए तो कवच डालता है ना। तो घटना तो घट रही है, लेकिन जो कवच डाला हुआ है, उस कवच ने
उस घटना को निष्प्रभावी कर दिया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी प्रकार से घटना तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटेगी। उसके बाद हमारी कितनी साधना है, या हमारा कितना भजन है, या हमारा कितना जाप है कि हम उस जाप के माध्यम से उस घटना से बच गए। ये मंत्र जाप के ऊपर आधारित है। आजकल कई लोग ऐसी साधनाएं भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, फलित हो जाती है वो बिना गुरु के? माने तंत्र साधना तंत्र साधना नहीं, बिना गुरु के तो फलित हो ही नहीं सकता है। बिना गुरु के, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, बिना गुरु के कभी भी ये फलित नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप मीडिया के माध्यम से आप इन साधना को उजागर कर रहे हैं तो वो तो पहले निष्प्रभावी हो गई। इसका अर्थ है कि आप केवल और केवल अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए ही आप ये कार्य कर रहे हैं, इसका और कोई कारण नहीं है। जो सामान बाजार में नहीं बिकता है ना, तो उसका बड़ा प्रचार किया जाता है, फिर ये सामान बिक जाए। और जो पहले से अच्छा सामान होगा वो अपने आप बिकता है। आदमी लेके जाएगा, 10 व्यक्ति से कहेगा कि भैया ये सामान खरीदो। तो जो अपने इस प्रचार में लगे हुए हैं कि तुम ये मंत्र जप लो, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तुम ये मंत्र जो, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और कोई मुझे बता दे कि किसका कार्य सिद्ध हुआ है। 100 में से 10 व्यक्तियों का कार्य पहले से ही सिद्ध होना होता है ऑलरेडी। और उन 100 में से 10 व्यक्तियों ने उस व्यक्ति के उस मंत्र को जप लिया, उसका काम तो होना ही था। तो वो 10 व्यक्ति ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के मंत्र के द्वारा मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया है। मैं उस मंत्र की बात कर रहा हूं जो मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रचारित करने के लिए जो मंत्र का सहारा ले रहे हैं। मैं उन महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने पूरे शास्त्र सम्मत अपने शिष्य को गुरु दीक्षा दी है, मंत्र दीक्षा दी है। मैं उनकी नहीं, उनकी तो दीक्षा और शिक्षा सदैव कार्य करती है। लेकिन उन तथाकथित लोगों की बात कर रहा हूं मैं कि जो मीडिया का माध्यम बनाकर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। अभी आपने तंत्र साधना बताई, कितने प्रकार होते हैं साधना के? साधना के तो बहुत प्रकार हैं। सात्विक तंत्र भी होता है, तामसी तंत्र भी होता है, यंत्र मंत्र तंत्र तीनों अपना कार्य करते हैं। मंत्र भी प्रभावशाली है, तंत्र भी प्रभावशाली है, यंत्र भी, मंत्र भी और तंत्र भी, तीनों अपना अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन किसके द्वारा हमको प्राप्त हो रहे हैं ये विचारणीय है कि उस व्यक्ति की साधना कैसी है। तंत्र सदैव परोपकार के लिए ही प्रयोग होता है, वही तंत्र है। जो तंत्र किसी को मिटाने के लिए, जो तंत्र किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो तंत्र किसी को दुख देने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो तंत्र करने वाला भी समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, और उसकी वो विद्या भी नष्ट हो जाती है। अगर किसी के पास गुरु नहीं है जी, और उसको किसी भी मंत्र का जाप करना है, उसकी कुछ भी साधना करने का मन है, तो कैसे कर सकता है वो? गुरु बनाए। कलयुग के अंदर तो बिना गुरु के गति है। वैसे तो चारों युग में ही बिना गुरु के गति नहीं है, लेकिन कलिकाल में बिना गुरु के गति ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिना गुरु के व्यक्ति केवल भटकता है, वो दिशाहीन है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे बिना लक्ष्य का व्यक्ति केवल भटकता है, उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, ऐसे बिना गुरु के कोई भी साधना सफल नहीं होती है, कोई साधना नहीं। और नेट गुरु नहीं हो सकता है कभी भी। आजकल लोग यही समझते हैं कि हर समस्या का समाधान नेट पे है, इसीलिए गुरु की इम्पोर्टेंस को लोग भूलते जा रहे हैं। तो आपके अनुसार गुरु की आवश्यकता कितनी ज़रूरी होती है जीवन में? बहुत जरूरी है, प्रत्येक क्षेत्र में जरूरी है। आप कोई भी क्षेत्र लो, बिना गुरु के गति ही नहीं है। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए,
आप यदि पाश्चात्य विद्या का क्षेत्र भी लें, उसके अंदर भी गुरु की आवश्यकता है। आप अध्यात्म जगत की शिक्षा की ओर यदि बढ़ रहे हैं, उसमें गुरु की आवश्यकता है। आप कोई कार्य भी कर रहे हैं, उसमें भी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के तो गति ही नहीं है। किसी ना किसी व्यक्ति को आपको अपना एक सैद्धांतिक व्यक्ति नियुक्त करना पड़ेगा कि मुझे इसके जैसा बनना है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। तो बिना गुरु के तो गति ही नहीं है। और जिसके पास गुरु है, उसके पास सब कुछ है। अगर हम किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो हम सही गुरु की पहचान कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है, यदि गुरु की एक ही पहचान है कि आडंबर रहित, और दूसरे जिसके पास बैठते ही हमारे मन में अपने आप शांति आने लगे, वो सच्चा गुरु है। जहां बैठ के मन शांत होने लगे, और जहां बैठकर मन उद्विग्न होने लगे, बेचैनी मन में आ जाए, समझना अभी सच्चा गुरु नहीं मिला है। जैसे भगवान के मंदिर में जाकर कितनी शांति मिलती है, वो शांति घर में क्यों नहीं है? वही ईंट पत्थर मंदिर में लगा हुआ है और वही ईंट पत्थर घर में लगा हुआ है। वहां शांति क्यों और घर में वो शांति क्यों नहीं? बस यही कि जिस सदपुरुष के चरणों में बैठकर मन शांत होने लग जाए, तो आप समझ लेना कि हम सदगुरु के सानिध्य में हैं, सच्चा गुरु मिल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर कि हमारे ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर मुनि की रेती में ऐसे ही सदगुरु हुए हैं, बाबा मस्तराम जी महाराज। आज वो शरीर से नहीं है, किंतु उनके उस दिव्य क्षेत्र में पहुंचते ही मन में अलग शांति होने लगती है। बड़े बड़े विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता भी, अच्छे महापुरुष भी आज भी उनके उस तपोभूमि पर आते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। वो सच्चा गुरु है। अगर किसी को घर में अशांति महसूस हो या नेगेटिविटी महसूस हो, तो उसको, या फिर उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो घर में, तो उसको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? केवल भजन। भगवान के भजन से उत्तम भजन करते हैं ना, कि केवल मजीरा घड़ताल लेके, वो भजन नहीं। जाप, भगवान का संकीर्तन, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा और भगवान की चर्चा। जिस घर के अंदर सदैव निंदा होती रहेगी किसी ना किसी की, जिस घर के अंदर कभी भगवान का नाम नहीं लिया जाता होगा, जिस घर के अंदर कभी भगवान का कीर्तन नहीं होता, उस घर में नकारात्मकता आ ही जाएगी। आप चाहे कितने घर बदल लो, नकारात्मकता घर में नहीं, व्यक्ति के माध्यम से होता है नकारात्मक, क्योंकि उसकी सोच प्रभावी हो जाती है वहां पर। देखो, शब्द का कभी नाश नहीं होता है, शब्द कभी मरता नहीं है। दूरभाष में हम बात करते हैं ना, तो कौन से माध्यम से शब्द पहुंच रहा है दूसरे व्यक्ति तक? कोई तार भी नहीं है, मोबाइल में कोई तार थोड़ी है। तो वो माध्यम कौन सा है? कहा कि वायु की तरंग है। शब्द यदि मर जाता तो वायु तरंग के माध्यम से इतनी इतनी दूर कैसे चला जाता हो? शब्द का नाश नहीं है। तो जब शब्द का नाश नहीं है और हम अपने घर के अंदर जब गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो नकारात्मकता तो अपने आप आ जाएगी वहां पर, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए घर में कभी किसी की निंदा नहीं, सदैव ठाकुर जी की चर्चा करें, भगवान का भजन करें, भगवान का संकीर्तन करें, एक ठाकुरवाड़ा घर में बनाएं जिसमें ठाकुर जी का अभिषेक होता हो। ये हम करें तो नकारात्मकता आ ही नहीं सकती है घर के अंदर, कभी भी नहीं आएगी, और आएगी तो भजन से दूर हो जाएगी। अगर किसी को चेक करना हो कि उसके घर में नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है या नहीं, तो वो कैसे कर सकता है? इसकी एक ही बात है कि जिस घर के अंदर पहुंचकर मन में क्लेश ना हो, तो समझना कि यहां नकारात्मकता नहीं है। मन में बेचैनी ना हो, अच्छा पांव रखते, आपने देखा होगा
कितने व्यक्ति बाहर तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, घर में पांव रखते ही दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसी इच्छा हो रही यहां से निकल के चलो, बाहर अच्छा लग रहा था, माने वहां नकारात्मकता है। व्यक्ति स्वयं कह देगा इस बात को, इसको जांचने की कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है। आपका मन और बुद्धि स्वयं गवाही देगा कि नहीं यहां नकारात्मकता है। अच्छी जगह पहुंचेंगे कहीं नहीं, यहां तो बड़ा आनंद आया, यहां सकारात्मकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं, आपका मन और बुद्धि स्वयं बताएगा कि नकारात्मकता है कि नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि एक पानी के गिलास में नमक डाल के किसी कोने में रख दें कि अगर नकारात्मकता है तो उसका रंग बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ना तो हमने ऐसा प्रयोग कभी किया, ना हमने ऐसा प्रयोग कभी सुना। आप मुझे एक बात बताएं, आज से 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व या 30 वर्ष पूर्व मान लो आप, जब मोबाइल नहीं था, क्या तब किसी ने प्रयोग किया है क्या? नहीं। नहीं किया ना। तो क्या उस समय नकारात्मकता जिस घर के अंदर होती होगी, क्या वो दूर नहीं होती थी? होती थी ना, भगवान के भजन से। ये केवल कहने की बातें हैं। नकारात्मकता दूर करने का केवल माध्यम भगवान का भजन, भगवान का पूजन, नाम संकीर्तन यही है। और किसी की निंदा न करना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, बस यही है। आचार्य जी, अगर हम भारत से तुलना करें तो अन्य देशों में नकारात्मकता या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। बिल्कुल देखी जाएगी। इसका क्या कारण मानते हैं? कारण एक ही है कि वो लोग भगवान के भजन से दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो वहां ज्यादा घटित हो रही हैं घटनाएं। और आप विचार करना, जितने भी पाश्चात्य देश के जो नागरिक हैं, वो शांति को प्राप्त करने के लिए भारत की ओर दौड़ रहे हैं। आप कहीं पर जाकर देखिए, आप वृंदावन जाइए, पुष्कर राज में जाइए, अयोध्या में जाइए, माने हमारे जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उनके अंदर आप जाकर देखिए कि वो लोग शांति को प्राप्त करने के लिए वहां आ रहे हैं। ऋषिकेश में जाइए आप, बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं, कि जो योग के माध्यम से, जो भजन के माध्यम से अपने मन को शांति को प्राप्त हो रहे हैं, शांति प्राप्त कर रहे हैं, और आने के बाद वो जाना नहीं चाहते, अपने देश में वापस लौटना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वहां नकारात्मकता इतनी ज्यादा है। पैसा है, मन की शांति नहीं है। केवल भगवान के भजन में ही वो शक्ति है कि जो समस्त नकारात्मकता को दूर करने वाली है, जो केवल हमारे भारतवर्ष के पास है और कहीं नहीं है। आज से नहीं, प्राचीन काल से आप ले लीजिए, भारतवर्ष के पास तो वो मणि है कि जो मणि माने जो विद्वानों के पास है, जो यहाँ के साधकों के पास है, पास थी, पास है और सदैव रहेगी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है उनके मंत्र के माध्यम से। और जैसा आपने प्रश्न किया था, मंत्र वही जो सीधा कान में जाए, नहीं तो वो समाप्त हो जाता है। तो शांति केवल भारतवर्ष में ही मिलती है, इसलिए पाश्चात्य देशों के अंदर शांति नहीं है। वहां ये घटनाएं घटित होती हैं क्योंकि वो भगवान को भजते नहीं है, यही कारण है। आजकल के लोगों का, खासकर अगर मैं युवाओं की बात करूं, तो मन बहुत अशांत रहता है। हाँ, बिल्कुल रहेगा ना। लेकिन जहां इस बात में आपने कहा कि आजकल के युवाओं का मन अशांत रहता है, ये थोड़ी नकारात्मक बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे अब हमारा जो युवा वर्ग है, चाहे इसमें आप हो कि कोई भी क्यों ना हो, अब अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कहीं शांति नहीं मिलती है, कुछ भी करें। तो तब अब अध्यात्म जगत की ओर उनकी दौड़ बढ़ रही है, और निश्चित रूप से केवल शांति अध्यात्म जगत में ही मिलती है, और युवा वर्ग अब उसको प्राप्त करने की ओर दौड़ रहा है। आप
यदि वृंदावन जाएं या तीर्थ क्षेत्रों में जाएं तो आपको प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था के व्यक्तियों से अधिक युवा वर्ग मिलेगा आपको। आप जाकर देखें। और आज के उसमें पूजा पाठ कराने वाले वर्ग में भी युवा वर्ग ज्यादा मिलेगा। उनको पता लग चुका है कि शांति केवल यही है, और शांति को वही व्यक्ति प्राप्त करने के लिए दौड़ता है जो अशांत होगा। जिसके पास पहले शांति, वो शांति प्राप्त करने के लिए थोड़ी दौड़ेगा, वही दौड़ेगा ना जो अशांत होगा। तो युवा वर्ग अब दौड़ रहा है, समझ रहा है, और आने वाले समय में वो समझ जाएगा। हर इंसान की एक अलग अलग एनर्जी होती है सबकी। किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, किसी से मिलके ऐसा लगता है कि नहीं, मन अशांत हो जाता है लोगों से मिलके। मैंने आपकी एक क्लिप देखी जिसमें आप इंद्रेश जी के साथ थे। कैसा लगा था उनसे मिलके आपको? बहुत अच्छा लगा। बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठाकुर जी का भजन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें बहुत आगे लेके जाती है। तो उनके पास पहुंचते ही वहां पर उनके अपने, जिनका वो उनके परम इष्ट गिरधर लाल जी थे, उन्होंने उसका दर्शन कराया इंद्रेश जी ने। बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, उनको पता है कि किसको पूजना है, कौन हमारा पूज्य है। तो इतनी फेम पाने के बाद भी इंद्रेश जी ने हमें ऐसे दंडवत होकर प्रणाम किया, बिल्कुल झुक गए। तो झुके वो नहीं, हम स्वयं उनके सामने झुक गए, उनके उस झुकाव को देखकर। वास्तव में जो बहुत अधिक प्राप्त कर लेता है ना, वही झुकता है। और जो भगवान का अतिशय भजन करता है वही सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिसके पास बैठकर मन को शांति प्राप्त हो, आप समझ लेना कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के पास बैठे हैं। वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं नहीं कहेगा कि मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व हूं। उसकी ऊर्जा आपको बता देगी कि वो व्यक्ति है कैसा। तो मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ इंद्रेश जी से मिलकर। आचार्य जी, जैसा हमने सुना है, लोग होली या फिर जैसे अब दिवाली आ रही है तो काले जादू का आश्रय बहुत लेते हैं कि इस टाइम काली शक्तियों की एनर्जी कुछ बढ़ जाती है। ऐसा क्या कारण होता है कि इस समय इनकी एनर्जी हाई होती है? ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। संक्रांति के अवसर पर, होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, ग्रहण काल में, इस समय का किया हुआ कर्म वो हमें बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। क्यों? अच्छे कर्म की बात कर रहा हूं मैं। आप कोई मंत्र जपते हो जो आपको गुरु ने प्रदान किया है, ग्रहण काल में यदि आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो, वो आपको बहुत अधिक फल प्रदान करेगा, बहुत अधिक फल देगा। तो ये जो काल है, ये हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ाने के लिए है, टोने टोटके करने के लिए नहीं है। लेकिन प्राचीन काल से टोने टोटके भी होते चले आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कष्ट देने के लिए, लेकिन वो उतने प्रभावशाली रहते नहीं हैं। वो किसी का भी नुकसान करके कोई आज तक ठीक से नहीं रहा है। होता सब कुछ है, मैंने पहले बता रहा हूं आपसे, लेकिन जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो काल आते हैं इसमें व्यक्ति को अपने मंत्र जाप को बढ़ाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उस सबके कल्याण की कामना एक अच्छा पुरुष ही करता है। और टोने टोटके
ये बहुत समय तक चलने वाले नहीं होते हैं। ये कुछ समय का करेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाता है इनका प्रभाव। लेकिन मंत्र का प्रभाव जो गुरुमुख से प्राप्त हुआ है, इस काल में जो उस मंत्र का जाप पड़ता है, वो प्रभाव दीर्घ काल तक चलता है। ये बात आप ध्यान कर लेना। आचार्य जी, जैसे अभी हम शांति अशांति की घर में बात कर रहे थे, तो जैसे कोई इंसान घर में नॉनवेज या अल्कोहल का सेवन करता है, तो उसके घर में अशांति बहुत देखी जाती है, लेकिन उस एक इंसान की वजह से सारे घर में अशांति हो जाती है। बिल्कुल होगी। घर के किसी कोने में चूहा मर जाए तो दुर्गंध केवल वहीं तक सीमित थोड़ी रह जाएगी, पूरे घर में दुर्गंध फैल जाती है उसकी। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जब नशा करता है तो पूरे घर को प्रभावित करता है, क्योंकि अच्छी वस्तु है ही नहीं। जिस वस्तु का पान करने के बाद व्यक्ति अपने मन और बुद्धि के ऊपर से नियंत्रण खो दे, क्या वो वस्तु अच्छी हो सकती है? जो अपने आप में नहीं है, माने वो क्या बोलता है उसको ये नहीं पता है, वो कौन सा उस समय कर्म कर रहा है उसको खुद को भी नहीं पता है, तो अशांति तो होनी निश्चित है। और रही बात जो आप कह रहे हो कि जो नॉनवेज खाते हैं अपने घर के अंदर, जिस जीव को मारने के समय जब जिस जीव को मारा गया, तो क्या वो जीव मरते हुए दुआ देगा क्या, या कोई प्रार्थना करेगा कि भैया जो मुझे मार रहा है या जो मुझे खाएगा उसे मैं बड़े आशीर्वाद दे रहा हूं? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो उसने उस समय जो चित्त पुकार की होगी मरते समय, और उस जीव को जब हम खाएंगे तो अपने आप ही घर के अंदर अशांति उत्पन्न हो जाएगी। किसी बात को ग्रहण करने से पहले उसके मूल के अंदर जाना पड़ेगा कि कहाँ से वो वस्तु आई है और किस कारण से आई है, उसको कैसे मारा गया होगा। तो जब उसका मरने का कारण ही कितना क्रूरता से भरा हुआ है, तो क्या खाना उसको क्रूरता नहीं है? बिल्कुल। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, शाक दी है, सब्जियां दी हैं, गेहूं दिया है, सब कुछ दिया, खाने की वस्तु है। जो खाने की वस्तु है वो खाओ। ये तो अशांति उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। वास्तुशास्त्र होता है, आप मानते हैं घर को बिल्कुल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाना चाहिए? बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बन ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। वास्तु बहुत प्रभावशाली है, अपना प्रभाव दिखाता है, ये सत्य है। लेकिन हम सोचे कि बिल्कुल वास्तु के अनुसार ही सब कुछ बन जाए, उसके लिए एक तो उतना हमारे पास स्थान होना चाहिए कि वास्तु के अनुसार हर वस्तु को वहीं पर रख सकें, बना सकें। इसीलिए हमारे शास्त्र के अंदर आप देखना कि जिस समय गृह प्रवेश होता है ना, उस समय वास्तु शांति होती है, जिसमें वास्तु का जाप ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। इसीलिए तो होता है कि जो वास्तु का दोष रह गया है, उस दोष की निवृत्ति के लिए ही वास्तु का जाप उस घर के अंदर कराया जाता है। और जब जाप हो जाता है तो जो त्रुटियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अभी जैसे हम भजन की बात कर रहे हैं, तो जैसे मेरा घर, अगर कुछ इसमें वास्तु दोष है, लेकिन मैं निरंतर भगवान का भजन करता हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ, तो मेरे साथ गलत हो सकता है कुछ? बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। यदि आप नित्य प्रति भगवान का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं, घर के अंदर संकीर्तन हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यदि कोई घटना घटने वाली भी होगी तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो घटना भी पलायन कर जाएगी। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जिस घर में प्रभु शालिग्राम जी का वास होता है, वहां पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम जी का अभिषेक नित्य करना और शालिग्राम जी का चरणामृत पान करना, रोग शोक भी दूर होगा शरीर से और घर की पवित्रता बनी रहेगी। ये तो बात सत्य है बिल्कुल। नर्मदेश्वरों घर के अंदर
शालग्राम जी हो, नित्य उनकी पूजा हो, तुलसी का पौधा घर के अंदर हो। और आज तो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं कि जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है उस घर के अंदर नकारात्मकता अपने आप नहीं आती है, वो बाहर से बाहर चली जाती है। इतना प्रभावशाली है तुलसी का पौधा। तो वहां नकारात्मकता का कोई काम नहीं है उस घर के अंदर जहां ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है वाणी का संयम। हम वो शब्द ना बोलें कि जिस शब्द के बोलने से हमारे घर के अंदर नकारात्मकता है, उन शब्दों का प्रयोग ना हो। आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल संदेश देंगे, और संदेश हमारा एक ही है। संदेश ये है कि आप जितने शास्त्र देखें, जितने पुराण देखें, उन सब शास्त्र और पुराण के अंदर गायों की बड़ी महिमा गाई है। गाय के लिए हर शास्त्र में वर्णन है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति एक बात को भूल जाता है। गौ संवर्धन भी होना चाहिए, गायों की रक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन जहां जहां गाय का वर्णन है ना, वहां वहां ब्राह्मण का भी वर्णन है। एक बहुत श्लोक आता है जो सभी ब्राह्मण बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें भी गाय का जिस समय नाम आया, गौ ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण के हित की बात की है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जिस समय भगवान के अवतार की चर्चा की कि राम जी जब आए वो किस लिए आए, तो उन्होंने कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माने विप्रधेनु, वहां भी सबसे पहले ब्राह्मण के वर्णन किया। विप्र ब्राह्मण को कहते हैं ना। विप्रधेनु, धेनु माने गाय। गायों का संवर्धन खूब हो रहा है। आप राजस्थान में जाएं, गुजरात में जाएं, कहीं भी देखें गौशालाएं आपको मिलेंगी, और गायों को बचाने के लिए बहुत दौड़ रहे हैं, और होना चाहिए। गायों की रक्षा होनी ही चाहिए, गायों का संवर्धन होना ही चाहिए, क्योंकि गायें यदि हैं इस धरती पर तो तभी तक हम भी हैं। और ये केवल कहने वाली बात नहीं है, इसको अनुभव किया जा सकता है। जस्ट पहले आप देखें कि कितनी गायें हुआ करती थी जब गोहत्या नहीं होती थी, उस समय तो कितनी शांति थी। उस समय जब से गोहत्या प्रारंभ हुई, अशांति फैल गई। तो गायों का संवर्धन हो, गायों की रक्षा हो, लेकिन साथ में ब्राह्मण का भी संवर्धन हो, ब्राह्मण की भी रक्षा हो, ब्राह्मण को भी समझा जाए। आज हमारे ब्राह्मण धन के अभाव में पलायन कर रहे हैं। कैसा पलायन? कि अपने कर्म को छोड़कर उनको दूसरे कर्म में जाने के लिए वो मजबूर हो गए, विवश हो गए, क्योंकि अपने परिवार को वो कैसे चलाएंगे, क्योंकि उनकी ओर कोई देख ही नहीं रहा। ब्राह्मण की वृत्ति को केवल श्रद्धा से जोड़ दिया गया है। कैसी श्रद्धा? कि इस ब्राह्मण को कुछ भी दे दो, हमारी जो श्रद्धा हो। श्रद्धा 1 रुपए की भी होती है, श्रद्धा 5 रुपए की भी है, श्रद्धा 10 की भी है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये में क्या किसका भला हो रहा है? 500 रुपये में भी भला नहीं हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण को देते हैं, बेचारा चुपचाप लेकर चल देता है। एक बार ये नहीं कहता वो ब्राह्मण कि आपने मुझको इतना क्यों दिया है। तो लेकिन उसका घर में पहुंचता है, परिवार पलता नहीं, और धीरे धीरे इस कर्मकांड की वृत्ति को छोड़कर वो ब्राह्मण व्यापार करने के लिए मजबूर हो रहा है। बताइए फिर कौन इस कर्म को करेगा? यदि ब्राह्मण पलायन कर जाएगा अपने कर्म से, इस कर्म को करने वाला कौन रह जाएगा? फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि जैसे गायों का संवर्धन और रक्षण हो रहा है, ऐसे ही ब्राह्मणों का भी संवर्धन और रक्षण होना चाहिए।
क्योंकि ब्राह्मण और गाय जब तक इस धरती पर हैं तब तक ही सुख शांति है। जय सिया राम।